कहानी शुरू होती है एक नौकरी करने वाली नौकरानी से। एक दिन उसने देखा कि हवेली का यंग मास्टर छोटा मालिक बड़ी शान से एक चम्मच कैवियार खा रहा है। वो छोटी छोटी काली गोलियां देखकर नौकरानी हैरान रह गई और मन ही मन सोचा, आखिर इतना महंगा क्यों है ये। उस रात जिज्ञासा में उसने छुपकर कैवियार की बोतल निकाली, लेकिन तभी मालिक ने उसे पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, चोर। फिर गुस्से में आकर उस लड़के ने पूरी बोतल तोड़ दी। थोड़ी देर बाद मालकिन, मालिक की माँ आई और नौकरानी की माँ को जमकर डांटा। सजा के तौर पर उसकी माँ की 6 महीने की तनख्वाह काट ली गई। ये देखकर छोटा मालिक तो और भी ज्यादा गुस्से में भर गया। कैवियार जमीन पर बिखरा था। नौकरानी जब उसे साफ कर रही थी तो उसने हिम्मत करके एक दाना छक लिया, लेकिन जैसे ही उसने स्वाद लिया वो चौंक गई। ये चीज तो बेहद गंदी और बेस्वाद थी। तभी उसे एहसास हुआ कि दुनिया के कई महंगे खाने सिर्फ स्टेटस के लिए होते हैं, स्वाद के लिए नहीं। और तभी उसने ठान लिया कि बड़ी होकर रईसों से बदला लेगी, उनके खाने से। बड़ी होने के बाद वो एक शेफ बन गई। एक दिन उसने ताजा लॉबस्टर पकड़ा और तुरंत काटकर तैयार किया। पास बैठे अमीर व्यापारी उसकी हरकतों को ध्यान से देख रहे थे। फिर उसने लॉबस्टर के टुकड़ों पर गरम गरम तेल डाला और उन्हें पत्थरों पर सजाना शुरू किया। साथ में एक बेहद अजीब और घिनौनी सी चटनी भी रख दी। प्लेट सजाने के बाद उसने अमीर मेहमानों को खाने के लिए बुलाया। मेहमानों ने देखा कि कोई चम्मच कांटा नहीं रखा गया था। उन्होंने पूछा, कटलरी कहाँ है? तो वो बोली, हाथों से खाइए। व्यापारी ने घिन को दबाते हुए एक टुकड़ा उठाया और चटनी में डुबोया। वो सोच रहा था कि खाने लायक नहीं होगा, लेकिन तभी उसने देखा कि शेफ खुद लॉबस्टर का टुकड़ा उठाकर बड़े मजे से खा रही है। उसके चेहरे पर स्वाद की खुशी साफ झलक रही थी। पास खड़ा पॉल ये सब देखकर रहस्यमयी मुस्कान देता है। 2 शेफ इंटरव्यू देने आए थे। पॉल ने उन्हें कहा, फ्राइड राइस बनाकर दिखाओ। एक चश्मे वाला आदमी था। उसने सोचा, इतना आसान डिश, ये तो मजाक है। लेकिन पॉल की एक नजर ने ही उसका घमंड चुप करा दिया। वो तुरंत बाजार से बेहतरीन झींगे और ताजा चावल लेकर आया। वहीं दूसरा शेफ आदो बस 2 अंडे और बासी बचा हुआ चावल ले आया। दोनों ने अपना अपना फ्राइड राइस बनाना शुरू किया। पॉल ने चश्मे वाले की डिश पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने आदो की प्लेट उठाई, सिर्फ सूंघा और तुरंत कह दिया, तुम सिलेक्ट हो और तुम चश्मे वाला बाहर हो। ये सुनकर चश्मे वाला तिल मिला गया। वो बोला, इतने साधारण खाने में ऐसा क्या है जो मेरे बने शानदार झींगे वाले राइस में नहीं? इंटरव्यू के दौरान चश्मे वाला आदमी लगातार बहस करता रहा कि उसका फ्राइड राइस आदो से बेहतर है, लेकिन अचानक पॉल गुस्से में आया और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर बाहर निकाल दिया। अब पॉल ने आदो से पूछा, तुम मेरे लिए काम क्यों करना चाहती हो? आदो ने दृढ़ नजर से कहा, क्योंकि मैं आम नहीं, कुछ खास बनना चाहती हूँ। ये सुनकर पॉल ने सिर हिलाया और संतुष्टि जताई। फिर उसने घोषणा की कि अगला काम बहुत बड़ा है। उन्हें एक मशहूर जनरल की प्राइवेट बर्थडे पार्टी के लिए खाना तैयार करना है, जहाँ सारे मेहमान बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन होंगे। उस पार्टी का थीम था फ्लैश एंड ब्लड, मांस और खून। पॉल ने रसोई से एक टुकड़ा A5 वैग्यू बीफ निकाला। उसने कहा, इस मांस की असली परीक्षा है चाकू चलाने की कला और पकाने का सही समय। फिर उसने आदो को कहा कि इसे काट कर दिखाए। जैसे ही आदो ने चाकू चलाना शुरू किया, पॉल ने टोका, ये स्लाइस बहुत मोटा है, दोबारा करो, सही टेक्निक अपनाओ। पॉल बार बार समझाता गया, हर टुकड़े की कीमत कितनी है और काटने का तरीका कैसा होना चाहिए। काफी मेहनत और बार बार कोशिश करने के बाद आदो ने मांस काटना सीख ही लिया। अब बारी आई उसे स्टिर फ्राई करने की, लेकिन पॉल ने कहा, रुको, अब और मत हिलाओ वरना मांस खराब हो जाएगा। आदो ने फिर भी पकाने की कोशिश की, लेकिन उसका काम पॉल के मानकों पर खरा नहीं उतरा। पॉल ने गुस्से में पूरा मांस पतीले में फेंक दिया और अपने स्टाफ से बोला, अगर ये लड़की इसे सही से नहीं बना पाई तो मेन्यू बदलना पड़ेगा।